हटे कट्टे नवाज शरीफ साहब लाल गालों वाले, तो यकीनन उनके प्लेटलेट्स तो अब डोनेट करने वाले हो गए, 2,70,000 तक तो होंगे यकीनन, एस्टिमेटेड है। बंदा कुर्बानी का जानवर देख के अंदाजा लगा लेता है ना कि इसमें से कितना गोश्त निकलना। तो मियां साहब के प्लेटलेट्स सेहतमंद हो, मियां साहब माशाल्लाह बिल्कुल तगड़े हट्टे कट्टे, और उनकी वो जो 85% दिमाग का जो शर वाला दिमाग था जो बंद है, वो 15% से भी ये सारा ड्रामा करेंगे। पूरे पाकिस्तान की स्टेट को उन्होंने इस वक्त दाव पे लगा दिया है, और एग्जैक्टली वही बयानिया उनका है जो हमारे दुश्मन का है। उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान के टुकड़े करो। मियां साहब की भी हर दफा यही स्टेटेड पॉलिसी निकलती है कि आज तक उनको गद्दारी केस में पकड़ा नहीं गया जो कि पकड़ा जाना था। दूसरी बात यह है कि जो परसों इन्होंने बयान दागे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उस पे जो शादियाने बजे, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, पाक आर्मी अ स्टेट अबव द स्टेट, सेज नवाज शरीफ एज ऑपोजिशन यूनाइट्स अगेंस्ट मिलिट्री लीडर्स। और दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है नवाज शरीफ मेक्स पॉलिटिकल कमबैक, जो उनके दिल का अरमान है क्योंकि उनका दोस्त है बहुत बड़ा। लॉन्चेस कहते अटैक ऑन आर्मी इमरान गवर्नमेंट। ये आप देखें कि किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है, और मीडिया वहां पे बगले बजा रहा है, शर्म का मकाम है ये आप देखें, ये पहली दफा नहीं हुआ है। चलें ठीक है। अजमल कसाब पे किसने स्टेटमेंट दी अगेंस्ट पाकिस्तान? नवाज शरीफ। मुंबई अटैक हुए, किसकी स्टेटमेंट काउंट हुई? नवाज शरीफ। पठानकोट का वाकया हुआ, किसकी स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान गई, किसको उठाया गया? नवाज शरीफ। आईसीजे में जिस वक्त कुलभूषण यादव का केस लड़ा था पाकिस्तान, किसकी स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान यूज की इंडिया ने? नवाज शरीफ। शर्म का मकाम है इनके लिए। अभी ये आपने इस मुल्क में एक गंदी सियासत और एक गंदी रिवायत डाली कि हमेशा आपने जो है वो पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आप तशरीफ लाते रहे हैं, उसके बाद आप उन्हीं के कमर में छुरा घूमते रहे, जिसको अपॉइंट करते रहे उसकी कमर में छुरा घूमते रहे, समेत कमर जावेद बाजवा साहब के, समेत राहिल शरीफ साहब के, समेत मुशर्रफ साहब के, समेत प्रेसिडेंट नैब के चेयरमैन के। जिस बंदे को आप लगाते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपके इशारों पे चले। जब आपके इशारों पे नहीं चलते हैं, आइन और कानून या किताब के मुताबिक आपको तकलीफ हो जाती है। उन्होंने कर दिया। जहां तक आपने मौलाना साहब की बात की, देखिए जी, इतने जमाना उन्होंने सरकारी हलवा खाया है, अब इंडाइजेशन तो होनी थी, तो अब जाके जवाब भी दे दें। अगर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई नाजायज नहीं है, तो वजीर आजम इमरान खान ने 40 साल पुरानी 60 डीड्स जमा करा दी थी, इनके पास भी होंगी, बिल्कुल जमा करा दें जाके। बिल्कुल। शहला साहिबा, क्विकली मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें मतलब आप लोगों को कुछ फील नहीं हुआ? हमें हमारी इतलात ये है कि एपीसी जब इन कैमरा में हो गई तो तब फिर बहुत सी चे में गोइयां हुई, और पीएमएलएन के लोगों ने, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी शायद किसी तरह दबे लफ्जों में डिसोन की प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर। सारा अटैक तो था ही शहबाज शरीफ पे। हम डिक्टेटर की बात करें, और हम हमेशा डिक्टेटर के खिलाफ रहे, फौज के खिलाफ नहीं रहे। हमारी तो सारी लड़ाई थी इन डिक्टेटर्स और इन डिक्टेटर्स से एनआरओ करने के लिए बीबी खुद तशरीफ ले गई थी लंदन। सही। कमल में आपकी बात में मैंने सवाल नहीं बोल। नहीं, चले ठीक है, सवाल पूछ रही हूँ ना, आगे टाइम नहीं है। नहीं, चले ठीक है जी। एक मिनट, नहीं पूछ ले ना, डिक्टेटर के पास तो बीबी खुद गई, उनकी स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ, और अगर मुशर्रफ में से चूज करना पड़े तो मुशर्रफ बेहतर चॉइस है। सही जी। तो उससे सियासी पार्टीज के लिए रास्ता मांगा, क्योंकि वो थक चुका था, उसके सारी चीजें फेल हो चुकी थी। अपने लिए नहीं मांगी कि मुझे अनोखा लाडला बना दो, 2/3 मेजोरिटी दिला दो, चपरासी भी मुझे दे दो, तो डाकू भी मुझे दे दो, कातिल भी मुझे दे दो, मुझे हुकूमत बनानी है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रास्ता मांगा। सही, चलें। चलें। आपने भी बनाई। नहीं, चलें, बिल्कुल। ये हर मौके पे इनकी हिस्ट्री ये है, फिर ये दुश्मन से, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करने की कोशिश करते हैं, और वजारत उज़्मा हासिल करने के बाद अफवाज के साथ तो इन्होंने हमेशा से दुश्मनी रखी हुई है, और दुश्मन के साथ दोस्ती करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मतलब दोस्ती, ये तो मिसालें मशहूर है ना। यानी ये मोदी जो है, इनके घर बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके, बहुत बहुत शुक्रिया।